हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। 2 दिन आपकी क्लास नहीं पढ़ पाए थे, इसके लिए हम आपको मैसेज किए थे। तो उसी के बाद हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों में इसमें यह था कि आरसीसी में कुछ न्यूमेरिकल कम करवा रहे हैं। भाई देखो, ऐसा है कि आरसीसी का जो न्यूमेरिकल है ये मेंस में कुछ रहता है, प्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहता है। तो प्री के लिए जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं उतना न्यूमेरिकल देख लीजिए, उतना बहुत है, कंसेप्ट उसका क्लियर कर लीजिए। बाकी जब मेंस की क्लास यहाँ पर चलेगी अतिरिक्त में, तो वहाँ पर आप जाके देखिएगा, वहाँ पर ढेर सारा न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए, अपना फार्मूला क्लियर कीजिए। जो हम यहाँ पर टेबल लिखा देते हैं वो टेबल आपका तैयार रखिए। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं प्री में भी, तो वहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्लियर है ऐसे। बाकी जब रह बात मेंस के, तो मेंस में आपको हम ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ से। तो आज हम जो है शेयर स्ट्रेंथ जो हम पढ़े थे, हमने उनमें सबका जो है फार्मूला भी हमने देख लिया था, वर्टिकल स्टीरअप्स के बारे में देख लिया था, इंक्लाइंड स्टीरअप देख लिया था, बेल्टअप बार भी देख लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको कोई दे दिया जाए, तो उस क्वेश्चन से आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बेस आपका क्लियर कर रहे हैं यहाँ से। ये कि जरूर नहीं है किसी एग्जाम को क्वेश्चन नहीं है, बस हम यहाँ से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भूल गया है उसको आप थोड़ा ध्यान से दोहरा लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ा सा मान लेते हैं, आरसीसी में ही देख रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर कि इसमें कुछ गिवन है, कुछ गिवन है। जैसे हमने कहा लोड गिवन है। ठीक है, उसके बाद स्पैन इसके गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि इस पे, ठीक है, स्टील का एरिया भी पता है, ए एस टी भी आपको पता है। ए एस टी नहीं होगा तो परसेंटेज ऑफ स्टील पता होगा। ठीक है, बी और डी भी पता होगा, बी और डी भी पता होगा, अर्थात साइज ऑफ बीम। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये दोनों चीज़ आपको नहीं पता है, ये दोनों चीज़ नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद भी कह रहा है शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन कीजिए, तब आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप डिजाइन कीजिए जो हमने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के पहले जो लेसन चला था, सबसे पहले लोड और स्पैन पता है और कुछ नहीं पता है, तो उसके आधार पर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फिर हम शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइन करेंगे। क्लियर हो ना। तो सब का हम कंबाइंड क्वेश्चन अलग से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये नजर में क्या है, गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना क्या है, तो हम यहाँ पर कहेंगे स्टेप नंबर एक में हम देखेंगे क्या, स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे। और 1 में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे शियर फोर्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। पहले हम लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, लोड। ठीक है, लोड में आपको टोटल लोड निकालना है, अर्थात हम कहेंगे आने वाला भार और प्लस सेल्फ वेट, आने वाला भार प्लस सेल्फ वेट। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, तो हम कहेंगे लाइव लोड और प्लस सेल्फ लोड। ठीक है, या डेड लोड भी कह सकते हो। लोड यहाँ से निकला, फिर हम दूसरे में बात करेंगे और दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे क्या, फैक्टर्ड लोड। दूसरे में क्या निकालेंगे, फैक्टर्ड लोड। ठीक है, पहले में निकाल लीजिए फैक्टर्ड लोड, और ये आएगा आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू डब्ल्यू। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो यहीं पर जाइए, इस वाले पॉइंट को निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ। ये कहाँ पर निकाला जाएगा, जब आप लिमिट स्ट्रेस मेथड या, ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस के आधार पर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, दूसरे नंबर पर निकालेंगे क्या, ठीक है, शियर फोर्स। दूसरे नंबर पर क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। शियर फोर्स हमारा जो होगा वो हमारा होगा वी यू, और वी यू होगा हमारा क्या, डब्ल्यू। हम मान लेते हैं, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर में है या किलो न्यूटन प्रति मीटर में है। ठीक है, मतलब जो भी मान है वो यूडियल है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका आएगा डब्ल्यू इंटू यल अपान 2। किसके लिए है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम, और किसके लिए है, यूडियल लोड के लिए है। ठीक है, वी यू बराबर W/2, ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तथा पॉइंट लोड के लिए है। किसके लिए है ये, पॉइंट लोड के लिए। फिर हम कहेंगे वी यू बराबर, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू यल, ये किसके लिए है, कैंटिलीवर बीम के लिए है। किसके लिए है ये, कैंटिलीवर बीम के लिए है, यूडियल। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, वहाँ पर दूसरा हम देखेंगे, हम कहेंगे वी यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, ये किसके लिए है, कैंटिलीवर।
ठीक है, और वो भी कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, शियर फोर्स का मान निकाल लेंगे। क्लियर यहाँ से, ये जहाँ जहाँ पर W लिखा गया है, यहाँ पर जब हम लिमिट स्टेट से बात करेंगे तो यहाँ पर WU हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, WU हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर VU लिखा गया है, हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला जो पॉइंट होगा, इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, शियर फोर्स हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, अब यहाँ पर हम निकालेंगे नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, टाउ वी। जब टाउ वी की हम बात करेंगे हम जानते हैं टाउ वी इज इक्वल टू VO पान B इंटू डी, यहाँ से निकलेगा ये न्यूटन पर mm स्क्वायर। बता भी क्लियर बात है, टाउ वी का मान मिल गया। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर टाउ सी की। तो टाउ सी किसके बेस पे निकाला जाता है, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, टाउ सी किसके आधार पर निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर। किसके आधार पर निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर निकालते हैं। हम यहाँ से बात करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील। सबसे पहले हम अपन निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, P परसेंटेज इज इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका 100 ST/B इंटू डी। और ये चीज आपको जहाँ पर हम डेरिवेशन कराए तो वहाँ पर बता रहे थे कौन सा ST लिया जाएगा, जो सपोर्ट पर है। जो छड़ बेंड कर दिया गया है उनको हम नहीं लेंगे, जो बेंड नहीं किया गया है वही छड़ यहाँ पर लिया जाएगा। क्लियर वहाँ से, ठीक है, इसको हम पीछे दिखाए हैं, कहे ले रहे थे, वहाँ पर जाके आप देखिए। ठीक है, यहाँ से हमने देखा 100 ST/B इंटू डी, परसेंटेज ऑफ स्टील निकल गया। अब इसी परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर हम किसका मान निकालेंगे, टाउ सी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे हम, टाउ सी का मान निकालेंगे, अर्थात शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी का मान भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अच्छा टाउ सी का मान निकल जाएगा, क्या टाउ सी मैक्स नहीं निकाल पाएंगे, टाउ सी मैक्स भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.62 √FC के यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए नहीं याद है आपको 0.62 √FC के, यहाँ से आप टाउ सी मैक्स का मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इतना निकल गया। अब आपको चेक करना है कि क्या शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर करेंगे तो हम देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये इतना स्टेप करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हम जानते हैं क्या कि जब टाउ सी बाई 2, ठीक है, से टाउ वी का मान कम है, मतलब टाउ वी आपका क्या है, कर्तन वाला है, काटने वाला है, जबकि ये क्या है, बचाने वाला है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि जब टाउ सी बाई 2 का मान, ठीक है, ये हम कहेंगे टाउ वी का मान टाउ सी बाई 2 से कम है, वहाँ पर कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब टाउ वी का मान टाउ सी से कम है लेकिन टाउ सी बाई 2 से अधिक है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। जब टाउ वी का मान टाउ सी से भी अधिक हो जाए, हम कहेंगे शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन किया जाएगा। क्लियर हो, और जब टाउ वी का मान टाउ सी मैक्स से अधिक हो जाए, हम कहेंगे यहाँ पर रीडिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ, तो वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, यदि टाउ सी बाई 2, ठीक है, टाउ सी बाई 2 से कम है टाउ वी का मान, टाउ सी बाई 2 से कम है किसका मान, टाउ वी का, हम कहेंगे कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं टाउ सी बाई 2 से अधिक है टाउ वी का मान, लेकिन कम हो रहा है किससे, टाउ सी से। ठीक है, मिनिमम, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। बता दें क्लियर हुआ, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। जब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे का, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब टाउ वी का मान अधिक हो गया किससे, टाउ सी से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं, फिर भी यहीं पर हम बात कर रहे हैं क्या, लेकिन टाउ वी का मान कम है किससे, टाउ सी मैक्स से, तब क्या होगा, हम कहेंगे शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन किया जाएगा, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख रहे हैं क्या कि जब टाउ वी का मान अधिक हो गया टाउ सी मैक्स से, हम यहाँ पर कहेंगे क्या, रीडिजाइन
करने की आवश्यकता है। बता दें क्लियर में, ठीक है। नो शियर रेनफोर्समेंट, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कितना होगा ये हम आपको पीछे लिखाए हैं। एस बी मिनिमम अपान वी इंटू एस बी इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 एफ वाई। वहाँ से जाकर निकाल लीजिए। जब यहाँ की हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, हम वहाँ पर बता रहे हैं कैसे करना है। और जब ये कंडीशन फॉलो करेंगे हम कहेंगे क्या, रीडिजाइन करने की पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। रीडिजाइन में आपका सेक्शन का एरिया बढ़ाएंगे, परसेंट ऑफ स्टील बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इनको भी हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, हम तीसरे स्टेप को लेकर के चल रहे हैं। मान लेते हैं तीसरा स्टेप हमारा क्या है, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। अर्थात हम कहेंगे कि टाउ बी का मान टाउ सी से क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। क्लियर हुआ। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की अगर बात करेगा, अगर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की बात करेगा तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एस बी मिनिमम इज इक्वल टू जो भी आएगा बी इंटू एस बी इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 एफ वाई, ठीक है। यहाँ से हम एस बी का मान निकाल करके शियर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ। बाकी जब तीसरे की बात करेंगे तो हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। हटाएं इसको। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तीसरा कंडीशन आपका फॉलो कर गया, और जब तीसरा कंडीशन फॉलो किया तो उसके बाद हम क्या करेंगे। दूसरा कंडीशन जब फॉलो कर रहा है, हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा, जब तीसरा कंडीशन फॉलो करेगा तो वहाँ पर हम कहेंगे क्या कि डिजाइन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा नीचे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, तो मान लेंगे क्या कि शियर रेनफोर्समेंट आप कैसे प्रोवाइड करना चाहते हो, वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में या बेंट अप बार के रूप में। अगर बेंट अप बार के रूप में प्रोवाइड करना है तो हम जानते हैं कि बेंट अप बार अकेला नहीं रहता है, उसके साथ में कौन होगा, वर्टिकल स्टीरअप। जबकि अगर वर्टिकल स्टीरअप हम डालना चाहें तो केवल वर्टिकल स्टीरअप अकेले हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बताओ क्लियर होने से, ठीक है। तो वो आप अपने ऊपर रख लीजिए, हमें क्या करना है। अगर नहीं दिया गया तो आप दोनों लीजिएगा, बेंट अप बार को भी लीजिएगा, वर्टिकल स्टीरअप को भी लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बेंट अप बार और वर्टिकल स्टीरअप ये दोनों ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्लियर हुआ। जब दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे तो हम जानते हैं क्या कि बेंट अप बार 50% आने वाले शियर को बियर करेगा तथा, ठीक है, तथा जो आपका वर्टिकल स्टीरअप होगा ये भी 50% स्ट्रेस को बियर करेगा या शियर को बियर करेगा। क्लियर हुआ। बात ये आती है कि जो डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है किसके लिए है, किसके लिए है, तो हम कहेंगे नेट शियर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेट शियर फोर्स, ठीक है। वी यू एस इज इक्वल टू वी यू माइनस वी सी। बता दो क्लियर हुआ। ये तो आपको हम पीछे कराए हैं, ठीक है। मतलब जो टोटल शियर फोर्स आ रहा है उस टोटल शियर फोर्स में से कंक्रीट जो रजिस्ट कर रहा है उसको हम घटा देंगे। अब जो बचेगा उसके लिए क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, ठीक है। जब यहाँ से हम देखेंगे तो हम वी सी इज इक्वल टू जानते हैं, वी सी इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ सी इंटू वी इंटू डी। अब वी इज इक्वल टू क्या होगा, जो लोड के आधार पर निकाला गया है, ठीक है। वी का मान आया, ठीक है। यहाँ पर हम मान रहे हैं क्या, ठीक है, कंबाइंड। यहाँ पर हम मान रहे हैं क्या, कंबाइंड शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंबाइंड शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब क्या, बेंट अप बार भी है, ठीक है, और स्टीरअप्स भी है। बता दो क्लियर वहां से, बेंट अप बार भी है और स्टीरअप्स भी है। हम कहेंगे कि 50% शियरिंग को ये बियर करेगा तथा 50% शियरिंग को ये बियर करेगा। बता दो क्लियर वहां से, ठीक है। तो पहले बेंट अप बार की हम बात कर लेते हैं। जब बेंट अप बार की हम बात करेंगे, ठीक है, तो वी यू बी, ठीक है, या वी यू कर सकते हो। बेंट अप बार, बेंट अप बार के लिए हम अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं इसके लिए फार्मूला होता है 0.707 इंटू 0.87 एफ आई इंटू ए एस बी। बता देखिए वो, ठीक है, 0.707 इंटू 87 एफ आई इंटू ए एस बी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये आपका है लिमिट स्टेट मेथड के लिए। अगर हम वर्किंग स्टेट बात कर रहे हैं तो 0.707 इंटू, ठीक है, सिग्मा एस टी, और इंटू में हम बात करेंगे क्या, ए एस टी। बता रहे क्लियर वहाँ से, या ए एस बी, एक यही चीज़ है। ये कहाँ पर यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम डब्ल्यू एस एम में। क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगर डब्ल्यू एस एम में करते तो ये वी यू के स्थान पर वी हो जाता, अर्थात हम वहाँ पर 1.5 या फैक्टर से गुणा नहीं करते। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा, चाहे वर्किंग हो और चाहे वो लिमिट स्टेट हो। यहाँ से हो जाएगा इतना, ठीक है। हमने बेंट अप बार के लिए निकाल लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, स्टीरअप्स की बात करेंगे। हम किसके लिए बात करेंगे यहाँ पर,
स्टीरअप के लिए बात करेंगे, और ये ASB क्या होता है, जो छड़ बेंड किया गया है उसका एरिया, FI क्या है उसका ग्रेड। ठीक है, अगर वर्किंग स्ट्रेस चालू करेंगे हम कहेंगे ये पूरा डिजाइन स्ट्रेस है, और इसके आधार पर हम किसकी बात करते हैं, ये सिग्मा ST की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपका बेंटअप बार हो गया है, अब हम बात करेंगे स्टीरअप की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टीरअप की। ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप मान लेते हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कितने mm का कर रहे हो ये आपको खुद मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 8 mm 5 एट द रेट, ठीक है, या इसको हटाएंगे 2 लेग स्टीरअप। ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 लेग स्टीरअप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, SV क्या है भाई, अंतराल। अंतराल किसका अंतराल, दो छल्लों के बीच का अंतराल। ठीक है, जब हम SV की बात करेंगे, ठीक है, जब हम SB की बात करेंगे तो हम जानते हैं 0.87 FI इंटू ASB इंटू D, और पूरे का बटा यहाँ पर क्या होगा VUS, और बटे क्या हो जाएगा 2। क्यों बटे 2 होगा भाई, हमने कहा कि 50% आपका बेंटअप बार संभालेगा, और जो 50% बचेगा वो कौन संभालेगा, ये छल्ला संभालेगा। क्लियर हो, अगर आप बेंटअप बार यूज नहीं किए हो तो ये बटे 2 यहाँ पर से नहीं लगाया जाएगा, मतलब हम कहेंगे क्या कि बटे 2 यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, ये आपका मिल गया, ये आपका मिल गया किसके लिए, LSM के लिए। और जब हम WSM की बात करेंगे हम, तो S इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू ASB इंटू D, और अपान में यहाँ पर जो होगा वो हमारा क्या होगा VS। S हमारा कहाँ से निकलेगा, VS हमारा कहाँ से निकलेगा, हम कहेंगे V माइनस VC, यहाँ से आपका VS निकल जाएगा, और ये हमारा किसमें यूज़ किया जाएगा, WSM में यूज़ किया जाता है। बता क्लियर हुआ, दोनों निकला या नहीं निकला, दोनों निकल गया। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या कि इसमें मिनिमम एक निश्चित होगा भैया इस धरन में पूरे, ठीक है, इस पूरे धरन में कम से कम 10 से 15 छल्ले, या बोल दिया 15 छल्ले डालना है। क्लियर हुआ, बोल दिया कम से कम इतना आएगा, मतलब सेकंड कंडीशन आपने फॉलो कराया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आपने देखा कि SB मिनिमम अपान V इंटू SB इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 FI, इतना करके निकाला। वहां से आपका कुछ स्पेसिंग आया कि भैया इतना न्यूनतम अंतराल पे डालना है। ठीक है, कम से कम इतना अंतराल होना चाहिए। अब इसका मान आ गया ज़्यादा, इसका मान आ गया ज़्यादा, तो हम कहेंगे, ठीक है, इसको हम पीछे भी आपको थोड़ा सा कम आपका जो है क्लियर किए हैं, ठीक है डाउट, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए न्यूनतम अंतराल आपने निकाला, वो आ गया कितना 150 में, यहाँ से आपने S का मान निकाला वो आ गया 200 में। अब बात आती है, हम किसको लेंगे, यहाँ पर किसको लेंगे, हमने कहा वो जो आपका SB आया था मिनिमम वाला वो 150 कहा गया था कि कम से कम इतना यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो आ रहा है वो अधिकतम आ रहा है, हम कहेंगे क्या कि न्यूनतम अगर हम नहीं डालेंगे तो शेयरिंग में फेल कर जाएगा, अतः हम जो भी छल्लों के बीच का अंतराल लेंगे वह सबसे कम वाला अर्थात न्यूनतम वाले की हम बात कर लेंगे। मान लीजिए उसका मान ज़्यादा आ गया, इसका मान कम आ गया, तब किसको लेंगे आप, इसको लेंगे। क्लियर हुआ, तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि सबसे कम जो रहेगा उसी के अंतराल पर हम छल्ले को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है, इतना होगा कि नहीं। अब इसमें हम आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम एक चीज़ और जानते हैं इसमें क्या, छल्ले का अंतराल 0.75 D इंटू 300 mm, ठीक है, 0.75 D इंटू 0.75 D या 300 mm में जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी फॉलो रखते हुए आपको आगे बढ़ाना है। यहाँ से हम शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन कर चुके हैं, बता क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यस का मान आपका क्या लिया जाएगा, एस का मान क्या लिया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग, ठीक है, किसका स्पेसिंग भाई, वर्टिकल स्टीरअप का। चलिए इस नंबर पे हम बात कर रहे हैं एस मिनिमम, ये कहाँ से निकला था, ये आपका निकला था, ठीक है, कहाँ से, पूरा हम ले लेते हैं एस मिनिमम, ये कहाँ से निकला था, ASV अपान B इंटू SV इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 FI। ठीक है, ये SB आपका यहाँ से निकलेगा। क्लियर हुआ। दूसरा हमारा कहाँ से निकलेगा, S इज इक्वल टू, ठीक है, 0.87 FI इंटू ASB इंटू D अपान, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा VUS या VUS बाई 2।
अगर बेंटा बार रहेगा बटे 2 करना है, बेंटा बार नहीं रहेगा तो बटे 2 यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से निकला। फिर तीसरा 0.75D, ठीक है। चौथा 300 mm, ठीक है। अब इन चारों में जिसका मान कम रहेगा वही आपका रखा जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये कंडीशन भी आप वहाँ पर ध्यान में रखिएगा। हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, इतना चीज रखना है। अब इनमें से जो कम रहेगा वही हम लेके चलेंगे। अब बात यह आती है कि नॉर्मल डिजाइन में हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन IS कोड ने बोला है कि इनको भी आप ध्यान में रखते हुए चलाइए। किसी भी स्थिति में 2 वर्टिकल के बीच की जो स्पेसिंग होगी वह 100 mm से कम नहीं होना चाहिए था, 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? कंक्रीट को कंपैक्ट नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा ना ऐसे? ठीक है, तो इतना चीज आपको मिल गया है। अब जा करके आप इस पे क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे लगा लीजिएगा। गिवन में आपका क्या क्या होना चाहिए, देखो हम बता रहे हैं क्या। कैरेक्टरिस्टिक लोड पता होना चाहिए, अर्थात जो लोड उस पर आ रहा है टोटल। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, स्पैन पता होना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि कंक्रीट के ग्रेड और स्टील ग्रेड नहीं होगा तो हम मान लेंगे AST आपके पास होना चाहिए कि टोटल इसमें कितना स्टील पड़ा है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पता होना चाहिए बीम की साइज क्या है। अगर बीम की साइज नहीं होगा BOD मान करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो जाएगा, तो इस पे भी आप क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, कल हम पढ़ाएंगे बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस, क्योंकि शियर स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, अब हम बॉन्ड स्ट्रेस और एंकरेज पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर गेट और ES की बात करेंगे तो वहाँ पर एक नया लेसन ही पूरा चलता है इसका। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपको नया लेसन मानना हो नया लेसन मान लीजिए, चाहे इसे में पढ़ते चलिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके हम कवर करेंगे। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते चलिए, चाहे इस प्रकार से चाहे लेसन वाइज पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ES हो, चाहे SSJ हो। ठीक है, प्रत्येक को क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, विश्वास नहीं होता है हमें देखकर कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी उठा के बुक उठा के मिला लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी मिलाना, कोई क्वेश्चन अगर फंसेगा तो क्वेश्चन हमारे पास भेजिएगा। वैसे लगभग आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते होंगे। क्लियर हुआ? तो पढ़ते रहिए, हम यही कहेंगे। ठीक है, बाकी हम कल जो है बॉन्ड स्ट्रेस देखेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.